नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार भट्टरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके समक्ष एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। विषय है जो हमारा चैप्टर 5 है बीएनएस का। वो हमें ये बताता है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, उसके बारे में हमें चैप्टर 5 जो हमें वो बताता है बीएनएस का। जो हमारा लेटेस्ट जो एक्ट है जो एप्लीकेबल हमारा 1 जुलाई से होने वाला है, जिसका सेक्शन 63 से स्टार्ट होता है और 92 पे खत्म होता है। तो आप ध्यान रखें, जो ये सेक्शन है आज मैं डिस्कस करूंगा 63 से लेकर सेक्शन 92 तक 93 तक जो सेक्शन है मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है या क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे कि हर एक वीडियो में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की लीगल अपडेट और लीगल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ सेक्शन हमारा जो 63 जो है, जो हमारा पहले 375 हुआ करता था आईपीसी के अंदर, वो बीएनएस के अंदर जो हमारा सेक्शन 63 है। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूँ तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केस में सिर्फ एक चेंजेस हुआ है छोटा सा, जो आईपीसी में और बीएनएस के अंदर जो चेंजेस हुआ है, वो सिर्फ इतना हुआ है कि अगर कोई महिला है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर जो है कभी भी रेप का केस नहीं डाल सकती है। ये एक चेंजेस आया है, आपने पहले देखा होगा आईपीसी के अंदर। उसमें ये था कि अगर कोई महिला है, वाइफ भी अपने हस्बैंड के ऊपर रेप का केस डाल सकती थी। बट अब बीएनएस के अंदर जो प्रोविजन आने के बाद में वाइफ जो है अपने हस्बैंड के ऊपर रेप का केस नहीं डाल सकती अगर उनकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर है तो। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 63 जो हमारा है बीएनएस के अंदर, जो रेप को डिफाइन करता है। रेप किन किन कंडीशंस में होगा, ये उसको डिफाइन करता है। तो आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ। सबसे पहला जो है जो पॉइंट है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको कि रेप कब डिफाइन होगा। सबसे पहला कि पेनिट्रेशन जो है, अगर पेनिट्रेशन हुआ है, चाहे वो माउथ में है, ऑन्स में है या वजीना में है, कहीं पर पेनिट्रेशन है, वो किसी भी एक्सटेंट तक पेनिट्रेशन है, इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेनिट्रेशन होना चाहिए, वो रेप की डेफिनेशन में आता है। इसके साथ साथ अगर कोई मैन है और उसने किसी भी अदर ऑब्जेक्ट्स को अदर देन बॉडी पार्ट्स अदर देन पेनिस, कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर वजीना में या माउथ में या उन्स में डाला है, तो वो किसी भी एक्सटेंट तक डाला गया है, तो वो रेप की डेफिनेशन में आता है। इसके साथ साथ अगर किसी पर्सन ने, मैन है, उसने किसी वुमेन के वजीना में, ऑन्स में या माउथ में कोई भी अपना अदर देन पेनिस जो है, कोई भी फिंग बॉडी का पार्ट्स अगर डालने की कोशिश करी हो किसी भी एक्सटेंट तक हो, तो वो भी रेप रेप की जो डेफिनेशन है उसमें आता है। इसके साथ साथ अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने बॉडी जो है वुमेन की बॉडी के साथ में छेड़छाड़ करी गई है जिससे कि वो पेनिट्रेशन कर सके ऑन्स में, माउथ में या वजीना में, तो वो भी रेप की डेफिनेशन में आता है। अब इसके साथ साथ जो रेप की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए जो कंडीशंस हैं, वो 6-7 कंडीशन है हमारी। उसमें जो कंडीशंस हैं, एक तो जो अगेंस्ट विल होना चाहिए, जो वुमेन के अगेंस्ट, जो उसकी विल के अगेंस्ट होना चाहिए, वो रेप की डेफिनेशन में आता है। अगर वुमेन अपनी मर्जी से दोनों साथ में है तो वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आता है। अगर वुमेन ने कंसेंट दी है और कंसेंट दी गई है तब भी जो है वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर विदाउट कंसेंट है तो वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। इसके साथ साथ अगर कंसेंट दी गई है लेकिन उसे महिला को थ्रेट देकर कंसेंट ली गई है, उसको जान से मारने की धमकी देकर थ्रेट कंसेंट ली गई है, तो वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा। इसके साथ साथ अगर उस वुमेन को जो है थ्रेट दी गई है, कंसेंट ली गई है थ्रेट देकर, और थ्रेट ऐसे पर्सन की दी गई है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जैसे भाई हो गए, उसके फादर हो गए, मदर हो गए, उसको किडनैप कर लिया है या ऐसा कुछ किया है और उसको अंडर में लेते हुए उस वुमेन ने कंसेंट दिया, तो वो भी कंसेंट जो वैलिड नल एंड वॉइड होगी और वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। अगर कोई मैन है, उसको ये अच्छे से पता है कि ये इसकी वैलिड वाइफ नहीं है और उसके साथ में कोई भी रिलेशनशिप में है, तो वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा। इसके साथ साथ अगर कोई पर्सन ऐसा अगर कोई महिला ऐसी है जिसने उस टाइम कोई ड्रिंक कर रखी है, इंटॉक्सिकेशन करा हुआ है और उसने कोई कंसेंट दिया है, तो वो भी लीगल वैलिड कंसेंट नहीं है, वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा। इसके साथ साथ कोई महिला ऐसी है जो अनसाउंड माइंड है और उसने कोई कंसेंट दे दिया, तो उसकी अनसाउंड माइंड जो महिला होती है उसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो भी रेप की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि अनसाउंड माइंड जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रेप की डेफिनेशन में आएगा।
इसके साथ साथ अगर कोई महिला ऐसी है जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, विद और विदाउट कंसेंट, चाहे उसकी कंसेंट है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई महिला 18 साल से नीचे है तो रेप की डेफिनेशन में 100% आएगा। इसके साथ साथ अगर अब मैं बात करता हूँ कि जो सेक्शन हमारा 64 है, 63 में हमारी डेफिनेशन दी हुई है कि कब किसी महिला के साथ में रेप माना जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा सेक्शन 64 है वो हमें ये बताता है कि इसमें क्या क्या पनिशमेंट रहेगी। आपको मैं ये बता, सेक्शन 64 है जो हमारा, जैसे हमारा आईपीसी के अंदर 376 हुआ करता था, यहाँ पे हमारा बीएनएस के अंदर जो सेक्शन है वो 64 है, जो ये बताता है कि सजा कितनी होगी। अब यहाँ पे जो सजा का प्रोविजन है वो लाइफ टाइम तक सजा है। अगर किसी ने किसी महिला के साथ में रेप किया है तो वो लाइफ टाइम तक की उसमें पनिशमेंट हो सकती है। ये आप ध्यान रखें इसमें। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूँगा कि अगर किसी पुलिस स्टेशन के अंदर, किसी भी ऐसे हॉस्पिटल के अंदर, या कोई भी ऐसा संस्थान है जिसका जो जो ऑनर है या जिसके संचालन में वो चीज़ है, उसका सबॉर्डिनेट अगर किसी महिला के साथ में कोई क्राइम करता है, तो उतना ही दोषी उसका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है या जो उसका रिपोर्टिंग बॉस है। जैसे सपोज अगर कोई एसएचओ है और उसके सबॉर्डिनेट एसआई ने किसी लड़की के साथ में कोई रेप किया है, तो वो एसएचओ भी उतना ही दोषी है जितना वो एएसआई है। आप हमेशा ध्यान रखें। सेम ऐसे हॉस्पिटल के केस में, स्कूल के केस में, कोई भी संस्थान है, संस्थान में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसका जो अपर अथॉरिटी है, जो अपर बॉडी है, वो भी उतने ही दोषी हैं जितना कि नीचे वाला इसमें दोषी है। ये जो है हमारा सेक्शन 64 जो हमें बताता है। अब इसके साथ साथ अगर कोई रेप की बात करी जाए, तो अगर कोई वुमेन ऐसी है जो इनकेपेबल है अपनी कंसेंट देने के लिए, अगर वो इनकेपेबल इन द सेंस अनसाउंड माइंड है या उसने कोई ड्रिंक कर रखी है, तो वो भी आप हमेशा ध्यान रखें, वो रेप की डेफिनेशन में आपका आता रहेगा। तो अभी मैंने जो बात करी वो सेक्शन 63, जिसमें हमारा जो है बीएनएस का जो है, उसमें हमारे को ये बताया गया है कि कब रेप माना जाएगा, और इसके साथ साथ जो 64 है वो ये बताता है कि सजा कितनी मिलेगी। अब इसमें दो एग्जम्पशंस हैं जो रेप नहीं माना जाएगा, जहाँ पे वो रेप कब नहीं माना जाएगा। पहली एग्जम्पशन ये है, अगर किसी मेडिकल पर्पस के लिए वजीना, ऑन्स या माउथ को टच किया गया है या कुछ इंसर्ट किया गया है, तो वहाँ पे वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई वाइफ है और वो 18 साल से ऊपर है, तो अपने हस्बैंड के ऊपर कभी भी जो है उसका केस, रेप का केस नहीं डाल पाएगी। ये आप ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन हमारा जो 65 है, वो हमें ये बताता है कि अगर कोई महिला ऐसी है जिसकी उम्र 16 साल, 18 साल से नीचे है और 16 साल तक की जो उम्र है, 16 ईयर्स तक की जो एज है, वो बताता है कि अगर वहाँ पे कोई किसी महिला के साथ में कुछ ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे लाइफ टाइम तक का प्रोविज़न है, और लाइफ टाइम के साथ साथ पनिशमेंट भी हो सकती है। नेचुरल डेथ का प्रोविज़न है। अगर लाइफ टाइम हुई है तो लाइफ टाइम में भी 2 कंडीशन होती है। एक लाइफ टाइम ऐसी है जिसमें 20 साल में निकल के आ जाता है, लेकिन अगर सेक्शन 65 जो है हमारा, अगर कोई महिला ऐसी है जिसके साथ में रेप हुआ है और उस महिला की उम्र 16 साल से ऊपर है और 18 साल से नीचे है, तो उस केस में जो है नेचुरल लाइफ तक की जो डेथ है, वहाँ तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। मतलब लाइफ टाइम पनिशमेंट दी जाएगी टिल दी नेचुरल डेथ। तो ये आप ध्यान रखें। ये जो हमारा 65 जो सेक्शन है वो हमें ये बताता है। इसके बाद में अगर बात करूँ तो हमारा सेक्शन है 66। वो 66 जो सेक्शन है हमारा, वो हमें ये बताता है कि अगर इंटरकोर्स के दौरान या रेप के दौरान किसी महिला की, उसकी जो जिसके साथ में रेप हुआ है, उसकी डेथ हो जाती है, विक्टिम की डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी सेम है कि उसकी जो लाइफ टाइम नेचुरल जो पनिशमेंट है, वो टिल दी डेथ ऑफ द एक्यूज, जब तक कि वो नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है, जब तक के लिए लाइफ टाइम की जो पनिशमेंट है वो उसे दी जा सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा सेक्शन जो है 67 है, वो बताता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेपरेट हैं विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 67 है जो हमारा बीएनएस के अंदर, वो ये बताता है कि अगर किसी महिला के साथ में किसी वाइफ के साथ में रेप किया गया है हस्बैंड ने, तो रेप तब माना जाएगा जब वो विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेपरेट रह रहे, या विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेपरेट रह रहे। अगर वो सेपरेशन के टाइम में है और उस टाइम हस्बैंड ने जबरदस्ती करी गई है, तो वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें, सेक्शन 67 हमारा यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो
वुमेन है, अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड के ऊपर रेप का केस नहीं डाल सकती है अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो। लेकिन यहाँ पे एक ऐड हुआ है 67 जो हमारा सेक्शन है, अगर वही महिला जो है सेपरेशन में रह रही है और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू रह रही है या विदाउट कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू रह रही है, तो अगर उस दौरान कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो रेप की डेफिनेशन में आ जाएगा और उसमें पनिशमेंट जो है 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट हो सकती है हस्बैंड को, ये आप ध्यान रखें यहाँ पे। इसके साथ साथ जो सेक्शन 68 है, अगर सेक्शन 68 हमें ये बताता है कि कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो किसी के पास में कोई अथॉरिटी के साथ में कोई वुमेन है, जैसे किसी पुलिस वाले ने किसी वुमेन को अरेस्ट किया है और उस वुमेन के साथ में कोई इंसिडेंट हो जाता है और रेप का केस है या रेप हो जाता है या कोई और इंसिडेंट होता है, तो वो हमारा जो 68 जो हमारा सेक्शन है बीएनएस के अंदर, उसको डिफाइन करता है। वहाँ पे जो है हमारी जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट सेम ऐसे ही है जैसे हमारा 64 65 इसमें पनिशमेंट हमारी दी गई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर अब मैं 69 सेक्शन को छोड़कर मैं 70 सेक्शन पे आता हूँ जो हमारे को डिफाइन करता है गैंग रेप। गैंग रेप की जो डेफिनेशन है, जहाँ पे रेप किया गया है बट वो एक से ज़्यादा लोग हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और उन्होंने किसी तरीके का महिला के साथ में कोई रेप किया है, तो वहाँ पे जो है आप ध्यान रखें कि वहाँ पे अगर ऐसा रेप हुआ है तो वो जो एक्यूज हैं उनको लाइफ टाइम की पनिशमेंट मिल सकती है। और लाइफ टाइम भी ये रहेगी कि जो टिल दी नेचुरल डेथ, अगर नेचुरल डेथ तब तक उसकी एक्यूज की नहीं हो जाती तब तक के लिए उसे पनिशमेंट दी जा सकती है, आप ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, मतलब एक बार किसी को सजा मिली है, रेप की सजा दी है, उसके बाद में अगर उसने दोबारा से वही सेम ऑफेंस किया है, तो हमारा सेक्शन जो 71 है वो हमें डिफाइन करता है। अगर किसी को पनिशमेंट दे दी है, जैसे पनिशमेंट हमारी जो सेक्शन 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 67 है बीएनएस का, अगर इसमें किसी को सजा दी है और सजा काटने के बाद में उसने फिर दोबारा से या बेल पे आने के बाद में उसने फिर दोबारा से वही इंसिडेंट किया है, फिर दोबारा से वही इंसिडेंट को दोहराया गया है, तो हमारा सेक्शन जो 71 है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसमें जो है लाइफ टाइम के साथ साथ डेथ पेनल्टी भी ऐड हो जाती है, आप ये हमेशा ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो मैं बात करता हूँ, अगर जो हमारा सेक्शन है 78, 78 का मतलब ये है कि अगर कोई असॉल्ट असॉल्ट भी किया गया है वुमेन के ऊपर, और असॉल्ट के साथ साथ उसकी मॉडेस्टी को भंग करने के लिए जो हमारा 354 सेक्शन जो हुआ करता था हमारा आईपीसी के अंदर, अब वो बीएनएस के अंदर जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 73 है। अगर किसी वुमेन के साथ में असॉल्ट किया जाता है और वो किस लिए किया जाता है, उसकी मॉडेस्टी जो है उसको आउटरेज ऑफ हर मॉडेस्टी, अगर उसके लिए कुछ किया जाता है तो वो जो पनिशमेंट है वहाँ पे 5 ईयर्स तक की जो पनिशमेंट है, आप ये हमेशा ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट जो है, सेक्शन हमारा 73 है, उसमें असॉल्ट के साथ साथ कोई आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन है। इसके बाद में अगर बात करी जाए तो हमारा सेक्शन 74 जो है बीएनएस के अंदर, वो हमें ये बताता है कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो अगर किसी ने जैसे कि किसी ने फिजिकल किसी को टच करने की कोशिश करी है या सेक्सुअल फेवर मांगा है या उसकी मर्जी के अगेंस्ट में उसको पोर्नोग्राफी दिखाने की कोशिश करी है या उसे कोई सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क दिया है किसी वुमेन को, तो वो हमारा सेक्शन 74 जो है उसके अंदर पनिशेबल ऑफेंस है, आप ये ध्यान रखें। आज मैं नॉर्मली आज इतना ही बात करूंगा क्योंकि जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेप किन किन कंडीशंस में होता है। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इनिशियली स्टेज पे। जैसे हमारा सेक्शन 63 है वो हमारे को ये बताता है, डेफिनेशन बताता है कि रेप कब होगा। रेप के लिए क्या होगा कि विदाउट कंसेंट होना चाहिए, उसके बाद में कंसेंट जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके बाद में अगर कंसेंट ली गई है तो कंसेंट जो है किसी को थ्रेट दे के नहीं मिलनी चाहिए, इसके बाद जो कंसेंट दे रही है अगर वुमेन तो वो अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, इसके साथ अगर कोई वुमेन कंसेंट दे रही है तो इंटॉक्सिकेशन या किसी भी नशे में वुमेन नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ वो अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। अगर वुमेन कोई है जिसके साथ में इंसिडेंट हुआ है उसकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो अगर वो कंसेंट दे रही है नहीं दे रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो रेप की डेफिनेशन में आएगा। इसमें दो एजम्पशंस हैं जो मैंने आपको बताई थी। अगर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई है और वो किसी भी एक्सटेंट तक कोई मेडिकल
एडवाइजरी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वहाँ पे रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर कोई वुमेन है और 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर केस नहीं डाल पाएगी रेप का। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने जितने भी मित्र हैं सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लीगल की जानकारी जो है हर आदमी तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।